एस.सी. वर्मा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का न्यूमेरिकल 70. A sample of HCl gas is placed in an electric field of 2.5 into 10 raised to 4 Newton per coulomb. The dipole moment of each HCl molecule is 3.4 into 10 raised to minus 30 coulomb per coulometer. Find the maximum torque that can act on a molecule. इस न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई 2.5 इंटू 10 रेज़ टू 4 न्यूटन पर कूलम और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक HCl मॉलिक्यूल रखा हुआ है जिस HCl मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट होगा 3.4 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 30 कूलम मीटर। ये cm मतलब सेंटीमीटर नहीं कूलम और ये इंटू मीटर होगा, मतलब यूनिट से हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। और हमें कहा है कि व्हाट इज मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस HCl मॉलिक्यूल, तो हमें टॉर्क फाइंड करना है। और टॉर्क कहाँ पे, तो इस मॉलिक्यूल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। यहाँ पे जिस कॉन्सेप्ट पर ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है वो कॉन्सेप्ट है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल इन अ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे टॉर्क फाइंड करना है और वो डायपोल पर, डायपोल मतलब क्या, डाई मतलब टू पोल मतलब सेंटर की, दो सेंटर हो गए। तो डायपोल ये ऐसी सिस्टम होती है कि जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, दो इक्वल एंड इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट नेचर के दो चार्जेस होते हैं जिनके बीच में फाइनाइट डिस्टेंस होता है। मतलब ये सेंटर है तो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस होगा, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस ये होगा, तो इस सिस्टम को कहते हैं डायपोल। इस डायपोल का मूवमेंट मतलब जो पी से दिखाते हैं और वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक चार्ज, मतलब ये प्लस क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है तो एक चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे एल और एल है तो ए 2l, ये होता है डायपोल मोमेंट जिसकी वैल्यू हमें ये दी हुई है। तो ये डायपोल मोमेंट होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो जैसे ए डायपोल एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उस पर फोर्स एक्ट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज पर प्लस QE इतना फोर्स एग्जर्ट होगा। नेगेटिव चार्ज में भी फोर्स एग्जर्ट होता है और वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, मतलब यहाँ पे इस डायरेक्शन में वो फोर्स एक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। चार्ज रखने के बाद फोर्स एक्ट होता है। तो एक इस रॉड को सपोज इस डायरेक्शन में एक फोर्स और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस रॉड को इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ये क्या होगा, ऐसा टर्न होगा। तो जो भी टर्न करने वाली क्वांटिटी होती है उसे हम करते हैं टॉर्क। पहले टॉर्क फाइंड करना है, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इधर फोर्स, कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू और जो दो फोर्सेस हो गए उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस या वो जो फोर्स लाइन ऑफ फोर्स एक्शन होगी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब ये लाइन और ये फोर्स की ये लाइन, तो इनके बीच में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ इधर फोर्स कितना है, तो मैग्नीट्यूड QE प्लस माइनस को डायरेक्शन बताएगा, तो इतना फोर्स होता है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ सपोज ABC, तो ट्रायंगल ABC में ये डायपोल जो होगा ये सपोज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू ये अपोजिट साइड मतलब ये BC अपॉन हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस कितना होगा, सपोज यहां से डिस्टेंस L होगा और यहां से डिस्टेंस L होगा तो 2L, तो BC मतलब ये अपोजिट साइड कितनी आएगी 2L साइन थीटा, तो इसे यहाँ पे लिखेंगे तो ये आएगा 2L साइन थीटा। तो ये टॉर्क जो है, एक टॉर्क इज इक्वल टू ए E और ये Q और ये 2L और ये साइन थीटा। तो अभी जो डिस्कशन किया है Q इंटू 2L, इसे बोलते हैं डायपोल मोमेंट, मतलब ये क्या होगा डायपोल मोमेंट, मतलब टॉर्क को कैसे लिख सकते हैं हम E और ये P साइन थीटा, तो ये होगा टॉर्क। अब एक मैग्नीट्यूड दूसरा मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, इसे किस तरह से लिखते हैं, वेक्टर अगर पता है तो टॉर्क इज इक्वल टू ए P बार क्रॉस E बार, ये होता है टॉर्क। तो ये टॉर्क दिया हुआ है, टॉर्क हमें कहा है कि मैक्सिमम टॉर्क कब होगा,
तो ए ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, पी भी दिया हुआ है, तो साइन थीटा जब मैक्सिमम होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। मतलब फॉर टॉर्क अगर मैक्सिमम चाहिए तो वो साइन थीटा की वैल्यू जब 1 आएगी तब होगा। मतलब टॉर्क मैक्सिमम कितना होगा कि ये ई और ये पी और साइन थीटा की वैल्यू 1 चाहिए। तो ई की वैल्यू दी हुई है 2.5 इंटू 10⁻⁴ और पी डायपोल मोमेंट दिया हुआ है 3.4 इंटू 10⁻⁻30। तो ये टॉर्क मैक्सिमम कितना आएगा, इनका मल्टीप्लीकेशन 25 4 द 100 10 कैरी 25 से 75 और 10 85 और ये 2 डेसिमल मतलब यहाँ पे और इंटू 10⁻⁻30 और ये 4, तो इसमें से चले गए तो -26 क्या होगा। तो टॉर्क हमको लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ इधर फोर्स, मतलब एक फोर्स होगा और एक डिस्टेंस होगा। फोर्स का यूनिट न्यूटन और एक डिस्टेंस होगा तो उसका यूनिट मीटर।